को? सूल बोलते सोल बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? सोल। ठीक। आत्मा देख सकता है कोई? नहीं। हाथ देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? हाथ देख पाए थे, ये हार्डवेयर हो गया। और जिसको नहीं देख पाते, लेकिन आत्मा होता है कि नहीं होता है? वैसे ही पूरे कंप्यूटर का आत्मा किसको बोला जाता है? सॉफ्टवेयर को। तो ही चीज पूछा जाएगा, अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर शरीर है, क्या है? शरीर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? आत्मा होगी। एक क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, यदि हार्डवेयर एक इंजन है, क्या एक? तो सॉफ्टवेयर उसका फ्यूल है, ईंधन है। दो क्वेश्चन पूछता है ना। अगर मैं हार्डवेयर को पूरा एक बॉडी बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? पूरा एक, तब उस समय सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाएगा? सोल बोलेंगे। लेकिन अगर हार्डवेयर एक इंजन है, उस समय सॉफ्टवेयर क्या होगा? फ्यूल। ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। और जो सॉफ्टवेयर जो शब्द है, JW, इस शब्द का जनक कौन से शब्द का? पहले तो सॉफ्टवेयर का मतलब समझिए। इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्या है सॉफ्टवेयर? क्या है? बस इतना ही याद रखना है, प्रोग्रामों का एक समूह है। लेकिन ऐसे प्रोग्रामों का समूह, ध्यान से बात समझना है, ऐसे प्रोग्राम्स का ग्रुप है जिसके बिना कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर केवल एक मशीन है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाले होंगे तो वो केवल किसी भी प्रकार का नहीं, जैसे आपका एक वेस्टेज मशीन का काम करेगा। तो पहला बात, सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, ऑन होने से ऑफ होते तक हर काम करेगा सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। किसकी मदद से? और हार्डवेयर भी होते हैं। हार्डवेयर मतलब जो आपको दिख रहा है, जिसको आप छू सकते हो, सब क्या है? जितना आप देख रहे हो, जिसको आप छू सकते हो, सब हार्डवेयर है। जिसको आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन उसमें है, ये वीडियो चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। किसके कारण चल रहा है? सॉफ्टवेयर। जो काम हो रहा है उस कंप्यूटर चीज के जिम्मेदार कौन है? सॉफ्टवेयर। हर एक हार्डवेयर को क्या करना है, कैसे करना है और कहां से करना है, किसी भी हार्डवेयर को क्या करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है और कहां से तेरे को बाकी डेटा को लेकर करना है, ये सारा का सारा चीज कौन बताता है? सॉफ्टवेयर। हर एक चीज कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? शरीर की आत्मा, सोल बोला गया। कंप्यूटर का क्या बोला गया? इसको आत्मा। ठीक है। देखिए, और कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? ब्रेन। जब ये वर्ड आएगा तो याद रखना है CPU। ये स्टार्टिंग में आपको बता दिया था मैं। चलिए इस चैप्टर को अब बड़े ध्यान से चालू करते हैं। ठीक है। नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो याद रखना है, प्रोग्रामों के समूह को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। आपके बुक में कहीं नाम नहीं होगा, इस शब्द की उत्पत्ति लिखो। फर्स्ट टाइम यूज, सॉफ्टवेयर शब्द का पहली बार प्रयोग, JW2K। इसका नाम याद रखना है। अभिव्यापम में 2020 का सवाल था ये। सॉफ्टवेयर शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? JW2K। ये बुक में नहीं होगा, एंट्री कर लेना। ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये प्रोग्राम्स, नियम और क्रियाएं, तो किसी भी एक को बोल सकते हो आप। द सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस का एक समूह है। तीनों में से कोई भी एक वर्ड को बोल सकते हो आप। इनका क्या ये ग्रुप है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के पूरे कार्यों को कौन कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर। इसका मेन काम है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तब क्या कहलाता है ये? सॉफ्टवेयर।
और कंप्यूटर के जो वेरियस हार्डवेयर है इनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, समन्वय स्थापित करता है। कीबोर्ड और प्रिंटर, देखो ध्यान से, कीबोर्ड और प्रिंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना। समन्वय या तालमेल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, सपोर्ट करना, किसी काम में क्या करना, तब वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, जब आप मेंस दोगे तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ये सब कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सब उसमें पढ़ा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब एक अच्छे लीडर में क्या क्या होना चाहिए, तो ये सब उसका गुण आएगा। समन्वय स्थापित करना, दो हार्डवेयर के बीच में, जैसे मैं बोला कीबोर्ड और प्रिंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना दिया, तो कीबोर्ड पर जो टाइप करते हो आपको मॉनिटर पर दिखाता है। अरे जो भी कीबोर्ड में टाइप करोगे कहां दिखाता है, मॉनिटर पर। मॉनिटर से आप इसको फिर सीधा कहां ले सकते हो, प्रिंटर में उसका प्रिंट आउट देख सकते हैं। तो ये कीबोर्ड और प्रिंटर के बीच में या कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में क्या बनाने का काम करता है, हार्डवेयर्स हैं जो दिख रहे हैं वो सब क्या है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता। साथ में क्या बोलता है, किसी विशेष कार्य को पूरा करना, स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज करेंगे, किसी विशेष काम को करेगा, हर एक काम तो यही करेगा, हर एक काम कंप्यूटर के लिए विशेष काम है। सभी कामों को कौन करेगा, सॉफ्टवेयर। किसी अच्छा, इस तरह सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होता है वह निर्देश है, वह इंस्ट्रक्शन है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए, जो अपने को काम कराना है उसके लिए उसको दिया जाता है। तो सारा का सारा चीज याद रखना है बेटा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हर एक हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है और उसको यह बताता है कि तेरे को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। जैसे पत्नी का डर, पति केवल अनुभव कर सकता है, ठीक है, केवल क्या कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। देखता कब है, जब फूटता है फटाका। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, ये क्वेश्चन आ चुका है वर्ड टू वर्ड। यदि हम हार्डवेयर को क्या बोले, इंजन बोला जाए, तो उस सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, फ्यूल, ईंधन कहलाता है। ठीक, साधारणतया प्रोग्राम और एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं, सब छोड़ दो। हार्डवेयर किसी कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन का अनुपालन करता है। जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर देगा, हार्डवेयर वैसे ही काम करना चालू कर देगा। जब ये प्रोग्राम अब चालू हो गया करना, इसी प्रोग्राम को बोला जाता है रन प्रोग्राम। जो कार्य जो क्यूट हो, कोई काम दिया, वो कंप्यूटर उस काम को करने के लिए एकदम एक्टिव है, अब चालू कर दे। मैं 10 क्या बोला, प्रिंट आउट दे, तो वो मेरे को 1 पेज दे दिया, 2 पेज दे दिया, अब आगे वो क्या हो रहा है, वो रन हो रहा है धीरे धीरे। उसी को क्या बोला जाता है, चालू प्रोग्राम या रन प्रोग्राम, या इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब कार्य करना। ये जो होता है सॉफ्टवेयर, एक और आएगा देखो, ये जैसे हार्डवेयर है, देखो ध्यान से, ये हार्डवेयर है, इसके एकदम टच में रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के सीधे संपर्क में कौन रहता है, देखो 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसके ऊपर रहेगा तेरा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर रहेगा तेरा क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ध्यान से मेरी बात समझना, हार्डवेयर के डायरेक्ट टच में कौन है, इधर देखो मेरे को नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, सबसे पहला और सबसे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से स्पष्ट है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, इसलिए नाम क्या इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। पूरा का पूरा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसी के अराउंड चलता है, इसलिए नाम है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर।
ये डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। एक तरफ किससे कनेक्ट है, दूसरे तरफ किससे कनेक्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, सारा का सारा काम कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। लेकिन कुछ ऐसे काम जो ऑर्डिनरी काम है, छोटे छोटे काम, लेकिन अपने उपयोग के काम है, हमारे कैसे काम है, उपयोग के काम है, उसको करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे मेन काम कौन कर दिया, ये कंप्यूटर का मेन होता है, सबसे मेन यही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो काम बच जाता है छोटे छोटे लेकिन यूजफुल काम, जैसे स्प्रेडशीट। आप समझते हो स्प्रेडशीट का मतलब, स्प्रेडशीट का मतलब होता है डब्बा बनाना। एक बहुत बड़ी कंपनी है, सारे एम्प्लॉइज का वहां पर रिकॉर्ड रखना है, तो स्प्रेडशीट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एक कॉलेज है, वहां पर पूरे स्टूडेंट का किसका फीस पटा किसका नहीं पटा कैसे पता चलता है, तो उसका एक लिस्ट बनता है। वो लिस्ट किस पर बनता है, स्प्रेडशीट पर। उसमें रो और कॉलम मिलाकर क्या बनाए जाते हैं, ब्लॉक्स बनाए। ये रो हो गया, ये रो हो गए, ऐसे ऐसे, और ये कॉलम्स हो गए, ये क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट। ये याद रखना। ठीक है, जैसे वीडियो प्लेयर हो गया, अलग अलग प्रकार का वीडियो प्लेयर का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अपने काम, अच्छा वीडियो का जरूरत यहां पर है तो ये वीडियो प्लेयर का जरूरत पड़ेगा। हो सकता है मेरे को नॉर्मली काम करना था, वीडियो का जरूरत ही नहीं है, मेरे को केवल मॉनिटर से प्रिंट लेने का काम रहेगा, तो वैसा मैं यूज करूंगा। तो ये छोटे छोटे यूज के काम के चीजें किसमें रहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। छोटा काम को पूरा करेगा, ये छोटा छोटा एप्लीकेशन रहता है। जैसे आप बहुत सारा अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो छोटे छोटे कामों के लिए, लेकिन आपका जो मोबाइल का मेन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको बोला जाता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके मोबाइल में क्या है, एंड्रॉइड वर्जन है, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड्रॉइड क्या है, छोटा छोटा जो ऐप डाउनलोड करते हो छोटा छोटा काम को करने के लिए, वो क्या है, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है, फोन पे फलाना ढेकाना छोटा छोटा काम आपका क्लियर कर रहा है, वो सारा का सारा किस में जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके उपयोग के लिए, यूजर्स के अनुकूल और सुरक्षा के लिए। यूटिलिटी रखना है आपके उपयोग के लिए। यूटिलिटी तो जो यूजर्स है उसके लिए, और जो कंप्यूटर है उसके, दोनों की सुरक्षा के लिए। तो कंप्यूटर के सुरक्षा के लिए याद रखना एंटीवायरस। क्या याद रखोगे, एंटीवायरस। एंटीवायरस किस में जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ये इतने प्रकार हैं सॉफ्टवेयर के, 3 प्रकार। देखो इसमें यूटिलिटी के लिए नहीं बना था, ये मान लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखिए हार्डवेयर के डायरेक्ट कनेक्ट में कौन रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पूरा का पूरा सिस्टम किसके कंट्रोल में रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। क्योंकि एक तरफ ये हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है, पूरे हार्डवेयर को कौन ऑपरेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सारा का सारा उदाहरण किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर एक तरफ हार्डवेयर से जुड़ा है, तो एक तरफ कुछ कुछ मेरे को एप्लीकेशन का जरूरत रहेगा, जैसे एमएस वर्ड, ये सब मेरे को कौन देगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो छोटे कामों के लिए, उसके लिए अपन किसका उपयोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए काम आता है। इसका एग्जांपल याद रखना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक ही एग्जांपल होता है एंटीवायरस। डालते हो नहीं, तो वो आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को सुरक्षित रखता है, आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, वो कहलाएगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे मेन सेकंड नंबर पर और तीसरे नंबर पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए अब बारी बारी इसका डिटेल में आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे सिस्टम को चलाता है, इसलिए क्या है इसका, ये पूरे सॉफ्टवेयर का मेन है, इसलिए क्या है, मेन सॉफ्टवेयर है या मेन पार्ट होता है। देखिए क्या बोलता है, प्रोग्रामों का वह समूह,
पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को वो भी बोला जाता है, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स, इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक, इस सॉफ्टवेयर का 3 प्रकार, इसमें पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और याद रखना है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसको भी बोला गया प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को, फंडामेंटल वर्क्स, कंप्यूटर के जितने भी मेन वर्क हैं, जितने भी मुख्य काम है या फंडामेंटल काम है, सारा कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है? संपन्न कराता है। या अगर उसको संपन्न नहीं करा पाया, कंप्लीट नहीं करा पाया, तो उस इंस्ट्रूमेंट को करने लायक बना देगा एकदम। बात समझ में आया? अगर उससे वो काम नहीं ले पाया तो उस इंस्ट्रूमेंट को काम करने के एकदम लगभग क्या बना देगा? लायक बना देगा। अब उससे अपन काम ले सकते हैं, इस तरह कर देगा। ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? पहला काम याद रखना है, मेन सभी मूलभूत काम, सभी इंपॉर्टेंट काम, जितने फंडामेंटल काम है कंप्यूटर के, सब कौन करता है? सिस्टम। यहां तक कि कंप्यूटर को ऑन करना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर ये कार्य नहीं कर पाया तो उस इंस्ट्रूमेंट को काम के लगभग लायक बना देगा कि हाँ अब इससे आप क्या कर सकते हो काम, अरे बस काम लेना। पूरे फंडामेंटल काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और के बीच मीडिएटर का काम करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर, किसके बीच? कंप्यूटर, ये है वो कंप्यूटर और मैं उपयोग करता, हम दोनों के बीच मीडिएटर का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन बस है। अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डला है तो कैसा है? केवल एक मशीन है, बेजान मशीन, बिना जान का, डेड मशीन। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है, इधर देख लो अभी दिखाया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ किससे जुड़ा होता है? हार्डवेयर से जुड़ा होता है। और एक तरफ किससे जुड़ा होता है? एप्लीकेशन। एक देखो, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक तरफ इससे जुड़ा है और एक तरफ इससे जुड़ा है। तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या बनाता है? देखो, पृष्ठभूमि तैयार करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड बनाता है। ऐसे देखो, किसी इसका एक किससे जुड़ा होता है? डायरेक्ट हार्डवेयर से। ये मैं किसी हार्डवेयर का बात करता हूं, मॉनिटर का, और इसमें एक स्प्रेडशीट है। तो चलो, स्प्रेडशीट का मतलब होता है क्या बनाना? ब्लॉक्स बनाना। बस अभी इतने दिमाग में लगाओ, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताएगा। तो हार्डवेयर कौन सा हुआ? कीबोर्ड और मॉनिटर। इनको बताएगा कि अब इस पर स्प्रेडशीट का काम होगा, इस पर टेबल बनेगा, इस पर क्या बनने वाला है। तो किस किस हार्डवेयर का उपयोग करना है इसमें लिए अपने को? एक तो कीबोर्ड का यूज करना और एक किसका यूज करना है? मॉनिटर का। ये हार्डवेयर को बताया। किसको बताया? और ये हार्डवेयर को पता है कि कहां से मेरे को लेना है। तो ये लोगों ने अपने लिए बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड का, ये देखो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड बना के चल देगा कि अब यहां से ये आते जाएगा और ये तेरे से संपन्न कराएंगे, ये वाला काम तेरे से कराना है। किसके माध्यम से कराएगा? स्प्रेडशीट। तो जो भी काम कराना रहेगा हार्डवेयर को, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या करेगा? उसके लिए बैकग्राउंड बना देगा कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा और इस काम को करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है हार्डवेयर को ऑपरेट करना। हार्डवेयर को बताएगा भैया तेरे को ये करना है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखो दोनों से जुड़ा है। हार्डवेयर को बताए कि तेरे को ये करना है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड बनाएगा। ये चीजें ये हार्डवेयर करेंगे स्प्रेडशीट के माध्यम से, इसके लिए बैकग्राउंड बनाएगा। क्या किसके लिए बैकग्राउंड बनाएगा? हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
क्या बनाएगा? ये बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बनाता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का, एक कितने प्रकार का? खुद दो प्रकार का। पहला, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा बोला जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। है दोनों के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर का मेन करता धरता सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का, पहले वाले को बोला गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे वाले को बोला गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है पूरे कंप्यूटर को देख रेख करना, चालू करने से बंद करने तक ये काम करते रहेंगे। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉइड। कौन सा? एंड्रॉइड। जब चालू करोगे तो भी दिखाता है, यहां पर लिखा रहता है एंड्रॉइड, ठीक है। लेकिन आपके मोबाइल में है क्या है? वहां पर प्रोसेसर, छोटा कंप्यूटर लेके आप दिन रात घूम रहे हो। अब आप तो मैसेज करते हो, पापा बाजू में सोए हैं, बात नहीं हो पाएगा, ये मैसेज हो गया। तुमने तो हिंदी में लिख दो, तेलुगु में लिख दो, उड़िया में लिख दो, लिख दिए, लेकिन आपका कंप्यूटर तो समझता है। क्या समझता है वो? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब 0 और 1, बाइनरी भाषा। आपका कंप्यूटर तो केवल क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। अब उसको कैसे समझ में आया, पापा बाजू में सोया है, आज बात नहीं हो पाएगा? तो ये ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेट कर देगा। आप किसी भी भाषा में लिखो, आप किसी भी भाषा में लिखो, ये क्या कर देगा? उसको, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। अब वो भी वैसी पढ़ता है फिर हिंदी में, पापा बाजू में सोया है, आज बात नहीं हो पाएगा। वरना 001 0002 1 ये पहुंच रहा है, ये पहुंचा उसके पास, पागल हो जाएगा। चाहती क्या है? 110011 ऐसा पहुंच, कहा चाहती है ये पूछे? वो पूछ रही है, एक काम है वो वही बेचारा समझेगा। गुड नाइट सोचने की कोशिश करे, बहुत सारा कोशिश करेगा सोचने का, नहीं समझ में आएगा। अंतिम में फिर फोन लगाएगा, गया, पापा पकड़ लेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है? आप, वो क्या समझता है? कंप्यूटर केवल मशीन भाषा। कंप्यूटर को मतलब नहीं आप किस में लिख रहे हो, लेकिन तू मशीन भाषा में लिख सकता। आप तो भाषा में लिखोगे ना, जो भाषा जानते हो। तो देखो, C++, जावा, ठीक है, बड़े बड़े कोबोल हो गए तुम्हारे, ठीक है, फोर्टान हो गए, ये सब लैंग्वेज हैं, बड़े बड़े लैंग्वेज हैं। इसमें प्रोग्राम को लिखना बड़ा आसान है। देखिए, दोनों में कौन आसान है? मशीन भाषा। मशीन भाषा लगता लोल है, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को। क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। और जो अभी मैं बता रहा हूँ C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कौन सा सरल है तेरे को पता है? सरल है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? सरल है। तब वही तो तू लिख पा रही है पापा, ठीक है। ये जो तुम लिख रहे हो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। बात समझ में आ रहा है? इसको सिस्टम पहले पढ़ेगा, रीड करेगा, अपने समझने लायक बनाएगा, और ट्रांसलेटर का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करके अपने समझने लायक बनाएगा, अपना समझ लेगा, फिर इसी चीज को उधर चेंज करके दे। 0001 देगा तो टेंशन में आ जाएगा, चाहती क्या है आज बोले। ठीक है। ये दो प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो प्रकार का, ऑपरेटिंग सिस्टम और, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम को लगभग वैसे ही समझना है जैसे मैंने क्या बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई अंतर नहीं होता, लगभग समान होता है। सारा का सारा चीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर करता था वही कौन करेगा? लगभग सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग
सिस्टम। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कितने प्रकार का होता है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है, इनमें से कौन सा यहां से क्वेश्चन का भरमार है। और सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के इसी से आएंगे। और हॉस्टल वार्डन में 50 में से 35 से ऊपर क्वेश्चन इधर ही के आएंगे, 30 से ज्यादा यहीं से आएगा इसके आगे का। ठीक है, अभी जैसे तुम लोग लेबर इंस्पेक्टर देखे, अभी तक का 5 ही क्वेश्चन आया होगा, बाकी 15 क्वेश्चन इधर का था। इसमें एंटीवायरस कौन सा है, इसमें से वायरस कौन सा है, बात समझ में आ रहा है, मल्टीमीडिया से क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन इधर से। चलो अब आ जाओ, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख कार्य, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य अब भी बताया था थोड़ा देर पहले, देखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, और वो ऐसा कर देता है कि हर कोई अपना मैक्सिमम यूज सुनिश्चित करता है। जैसे किसी भी प्रिंटर का, तो प्रिंटर को ऐसे करता है कि उसका अपन मैक्सिमम यूज कर सके, उसको महत्तम उपयोग के लायक बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला काम, वेरियस हार्डवेयर के बीच में नियंत्रण, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और उनको मैक्सिमम यूज के लायक बनाता है, पहला काम। दूसरा काम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या बनाता है, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बनाने का काम करता है, बताया। तीसरा काम, पेरिफेरल डिवाइसों के समन्वय और कोऑर्डिनेशन करता है। पेरिफेरल डिवाइस मतलब ये जितना दिख रहा है सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइस, जो आपको दिख रहे हैं आजू बाजू सब क्या है, ये देखो प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, फलाना ढेकाना, सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइस पहला रहता है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। इसको क्या करता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है और कंट्रोलिंग का भी काम करता है। उपयोगकर्ता, मैं हो गया यूजर, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का काम करता है। एक तरफ आपका हार्डवेयर है, उसके साथ कौन जुड़ा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरफ जुड़ा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, दोनों का यूज करूंगा मैं। तो उपयोगकर्ता हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मीडिएटर का काम करता है। जैसे गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड के बीच में एक तो मीडिएटर होता है, कंधा, समझ में आया, पूरा खेल वही करता है, कौन, कंधा। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण देखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण बता रहा हूं, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का मतलब, अब अपन बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट MS डॉस, अपन क्या बोलते हैं इसको, MS डॉस। दूसरा विंडोज, MS विंडोज, डॉस के बाद विंडोज, इसके बाद याद रखना है यूनिक्स, और एक याद रखना मैसेंटोस। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कई ठोक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये सबके सब क्या है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये कुछ उदाहरण हैं, डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स है, यूनिक्स और मैसेंटोस, ये कुछ किसके एग्जांपल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग हैं। ये देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 भाग हैं, पहला भाग कहलाया ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्या कहलाया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसमें देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों के दोनों। अब क्वेश्चन पूछेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई है, आप पढ़ लोगे घर में, ये नहीं बोलना, लेकिन इतना डीपली नहीं समझोगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला वाला क्या कहलाया, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम
दूसरा वाला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। चलिए पहले चालू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सीधी सी बात है, सभी काम को ऑपरेट करेगा। जैसा काम सिस्टम, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है सेम टू सेम काम कौन करेगा? पूरा काम तो यही करेगा। ये इसका काम ट्रांसलेट करने का है, इसका काम केवल किस क्या करने का है? तो इसके सभी कामों को, सिस्टम सॉफ्टवेयर के सभी कामों को मतलब ये काम लिखे हुए हैं इसके, ये क्या क्या ये करता है। ये सभी काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करता है? सेम काम को कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह है। सीधी सी बात, ये भी क्या होगा? प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम और विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसका भी काम है कंट्रोल, सभी कामों को कंप्यूटर के क्या करना? कंट्रोल करना। हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, उनका कंट्रोल करना। उपयोगकर्ता, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करना, मध्यस्थता करना, यही सब इसका भी काम होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है आजकल देखो, कुछ अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान से देखो, अधिकांश मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। जैसे आप मोबाइल खरीद के लाते हो तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसे फीचर्स होते हैं जो पहले से उनमें इनबिल्ट होता है, जिसको डिलीट भी करते हो तो नहीं होता। देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, वो पहले से इनबिल्ट होते हैं। तो वही बोल रहा है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं, आजकल अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिसके साथ ऑलरेडी जुड़ करके आता है कुछ एप्लीकेशन। जैसे कैलकुलेटर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है वो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं बोल रहा हूं वेब ब्राउजर्स, क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वीडियो प्लेयर, ये सब क्या है? पूरे सिस्टम को चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पूरे सिस्टम को कौन चलाता है? सारे मेन काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबका सब चीज सिस्टम, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। सारा मेन काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ कुछ छोटे और इंपॉर्टेंट कामों को कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ इनबिल्ट पहले से ही क्या डाल दिया जाता है? कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर्स, कैलकुलेटर्स। ये कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये तो कुछ ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? देखो अभी मैं बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दिमाग में है, बस उसको दिमाग में रखे रखे इधर आ जाओ, किधर? ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो, एक क्या है? ओएस बोलते हैं बेटा इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक। ये सब के सब दोनों क्या है? सिस्टम। अब देखो, कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को, जैसे कंप्यूटर अपन ऑन किए, जो भी सॉफ्टवेयर था उसको सेकेंडरी मेमोरी से लाकर मेन मेमोरी में लाना। ध्यान से सुनते जाओ। जैसे कंप्यूटर को चालू करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर लोगों को क्या करता है पता है? सेकेंडरी मेमोरी से लेकर मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में लाता है। तो कुछ बेसिक काम ये खुद का खुद चालू कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला बात ध्यान से सुनना, आपके जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, ये आप प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? बोल रहे कैश मेमोरी, रैम। एक क्या है?
एक क्या है, रजिस्टर। ये चार हैं प्राइमरी मेमोरी, या इन्हीं को बोला जाता है मेन मेमोरी। अब आपका जो सारा सारा सॉफ्टवेयर होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं, या तो फ्लॉपी डिस्क में रहेगा या हार्ड डिस्क में रहेगा। मेन रहता है हार्ड डिस्क में। कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क कहाँ रहता है बेटा, सीपीयू में। अरे हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड पर स्लॉट में लगाते हैं, हार्ड डिस्क रहता है ना भैया, हार्ड डिस्क में सारा चीज रहेगा। अब ये हार्ड डिस्क के उठ के कहां पर आएगा, रैम में। कहां पर आएगा, रैम क्या है, और मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या था, सेकेंडरी मेमोरी। तो यही चीज बोल रहा है, सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर कहां लाता है, प्राइमरी मेमोरी में। कहां लाता है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा काम, कंप्यूटर के छोटे मोटे कामों को खुद ही ऑपरेट कर देता है। छोटे मोटे कामों को संपादित करना बोलने का मतलब स्वतः, सेल्फ। जैसे अपन जैसे बटन को चालू करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है, बायोस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का बटन ऑन हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर काम करेगा, बायोस सॉफ्टवेयर का काम है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। वो चारों तरफ फटाफट घूमता है और ये देखता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर से नहीं है। प्रिंटर को देखेगा, मॉनिटर, फिर कीबोर्ड को देखेगा, माउस सबको देखेगा, सब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये देख, ठीक है, सब ठीक है। छोटे मोटे कामों को खुद ही कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम। सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर को उठाकर कहां लाएगा, और छोटे मोटे काम को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, सेल्फ स्टार्ट कर देगा। ये पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा काम, हार्डवेयर और यूजर्स के बीच इंटर रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा। किसके किसके बीच, हार्डवेयर और यूजर। तीसरा काम, हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण और उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। जितने भी हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब के बीच में कंट्रोल, उन सबको कंट्रोल करने का, और उसको कैसे मैं उसका मैक्सिमम यूज कर सकूं, बेहतर उपयोग कर सकूं, इसको भी क्या करता है, सुनिश्चित करेगा, फिक्स कर देगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या बना था, बैकग्राउंड। इसका भी वही काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए क्या बनाएगा, एग्जीक्यूट होने के लिए बैकग्राउंड बनाएगा। आगे, मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना, ताकि मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच में डेटा का आदान प्रदान करना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मेमोरी और फाइल प्रबंधन। ये देखो, ये मेमोरी है, इतना बड़ा मेरा क्या है, मेमोरी है। मैं 3-4 प्रोग्राम एक साथ इसको दे दिया कि आपको ये 4 प्रोग्राम को, मैं कहीं जा रहा था, मेरा दोस्त बुलाया, तो मैं 4 ठो प्रोग्राम इसको देके चले गया, 1 2 3 4। ये चारों का चारों प्रोग्राम अपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा जगह बना लेगा, और कुछ कुछ मात्रा में यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं दिया तो एक ही इस पूरे मेमोरी में एक प्रोग्राम होगा, ऐसा नहीं है। चारों के चारों प्रोग्राम मैं जो छोड़ा हूं, वो अपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा जगह बना लेंगे। मान लीजिए ये अपना सामने वाला 30% जगह ले लिया, ये मान लीजिए 20% जगह ले लिया, ये 25% जगह ले लिया, ये 25% जगह ले लिया, सब मिलाकर ये हो गया मेमोरी फुल 100%। ये मेमोरी क्या हो गया, फुल 100%। लेकिन चारों का कुछ ना कुछ अंश है, कुछ ना कुछ पार्ट है। जैसे ये काम खत्म होगा, दूसरा काम चालू हो जाएगा, जैसे दूसरा काम खत्म होगा, तीसरा काम चालू हो जाएगा, वैसे ही क्या चालू हो जाएगा, चौथा काम चालू हो जाएगा। तो ये कहलाता है मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या कहलाता है, मेमोरी मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट। एक काम को लाके पूरा ऐसे नहीं बैठा देगा मेमोरी में, फिर ये क्लियर होगा, फिर दूसरा प्रोग्राम आके इसमें समय आपका टर्न अराउंड टाइम ज्यादा लगता है। क्या हो गया सर, टर्न टाइम धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, साथ में याद रखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करता है। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित कोई एरर है, तो आपको क्या कर देगा, इंडिकेट कर देगा कि सामने सॉफ्टवेयर में ये एरर है,
हार्डवेयर में ये एरर है, इनको क्या कर देता है, इंडिकेट कर देता है। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेटा को अवैध प्रोग्रामों से सुरक्षित रखना तथा इसकी चेतावनी देना। क्या करता है, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं तथा डेटा को, अवैध मतलब जो लीगल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनलीगल। तो जितने भी इनलीगल डेटा या प्रोग्राम हैं, इनसे क्या करना है, आपके सॉफ्टवेयर को क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है और बार बार आपको क्या देता है, इंडिकेट करते रहता है, चेतावनी देते रहता है। चेतावनी देने को क्या बोलते हैं अपन, वार्निंग। आपको बार बार वार्निंग देते रहेगा, ये कर ये कर ये कर, तेरे को कोई हैक कर रहा है, बार बार मैसेज आते रहता, देखना कुछ ना कुछ। आप अगर इंटरनेट में काम कर रहे हो कंप्यूटर में, तो बार बार कुछ ना कुछ मैसेज आएगा। अपन तो किसी को ओके कर देते हैं, किसी को कैंसिल कर देते हैं, अपने समझ में नहीं आता किसको ओके करना किसको कैंसिल। अब मैं अपना सच्चाई बता रहा हूं, जो आता, देखो दुनिया में एक ही चीज याद रखना बेटा, पढ़ने आए हो ना तो एक ही चीज मत, कभी मत करना, नहीं आता है तो सीधा सीधा उसको बोलना सीखे, नहीं आता है। मैं 80% बच्चों को जानता हूं जिसको नहीं आता, उसके बाद भी उनको मन में लगता है कि मैं जानता हूं, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं। उसको लगता है मैं जानता हूं, और उसका मन उसको बताते रहता है कि तू नहीं जानता, उसके बाद भी वो दिखावे के लिए क्या बोलता है, मैं जानता हूं। एकदम ईमानदारी की बात, नहीं आता, बात खत्म। सीखने आए हैं, सीखना है। और एक बार, ये सही बता रहा हूं मैं, जो आदमी यहां से लगातार जुड़े रहेगा उसको मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। जिसको लगने लगा ना, नहीं नहीं हो गया मेरा तैयारी, तो 6 महीना छोड़ दे, बराबर जीरो हो जाता है। अच्छे अच्छे को जानता हूं, ऐसा हो जाता है जो दो दो तीन तीन बार मेंस वेंस फलाना ढेकाना दिए, वो फ्री के लाले लग जाते हैं। स्टूडेंट में एक ही चीज नहीं आना चाहिए, वो है ईगो। हमेशा उसको गुड लर्नर की तरह चुपचाप सीखते रहना चाहिए। ठीक है, मैं कहां से कहां आ गया। ये इनलीगल प्रोग्रामों से क्या करता है, इसको सुरक्षित रखता है और बार बार उसको क्या करता है, वार्निंग देते रहता है। ठीक है, चलो कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। अब देखो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर रहा हूं, अब सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए, पहले बोला था डॉस। क्या बोला था, डॉस। लेकिन उसका पूरा नाम है एमएस डॉस। क्या नाम है उसका, एमएस डॉस। उसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है डॉस। ये जो डॉस है, इसको 1981 में बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट और, अरे मत लिख बे, आईबीएम कंपनी मिलकर बनाया था इसको 1981 में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आई, फुलबाम। ये दोनों कंपनियों ने मिलकर 1981 में डॉस को बनाए। डॉस जो है, ये इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसी कमियों को दूर करते हुए इन्होंने विंडोज बनाया, इसीलिए बोला गया एमएस विंडो। अब एमएस विंडो का पहला वर्जन विंडोज 3 आया, ये और इससे पहले आया विंडोज 3, विंडोज 3.0, ये 93 में निकाला। उसके बाद धीरे 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 वर्जन आना चालू हुआ। 1995 में आया, इसलिए नाम है विंडोज 95। ध्यान से देखते जाओ। 1998 में आया, इसलिए विंडोज 98। सन 2000 में आया, मिलेनियम में आया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया विंडोज मिलेनियम या विंडोज 2000। एक्सपी 2003 का है, विंडोज विस्टा 4 या 5 का है, विंडोज 7 7 का नहीं है, 5 इंच का ये भी, विंडोज 10, अभी विंडोज 11 और 12 भी आया। अब आपको एक काम दे रहा हूं, होमवर्क, इसमें से विंडोज का कौन सा वर्जन में आया, ये तुम्हारा काम है। कौन सा वर्जन कब आया, ये तुम्हारा काम। क्वेश्चन क्या पूछा था व्यापम वाला, निम्नलिखित में से 2007 में विंडोज का कौन सा वर्जन आया था। ठीक है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा। हवा हवा पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यूनिक्स।
लाइनेक्स, एक्सिनेक्स, गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम ऑफ एंड्रॉइड, और एक एप्पल का आता है मैक ओएस। एक क्वेश्चन पूछा था व्यापम वाला, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? मैक ओएस। भैया एप्पल में जाओगे तो हर एक चीज को डाउनलोड करने की भी पैसा लगता है उसमें। हाथी खरीद लेना और हाथी को पालना अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दाई दादा से रो रो आके ले तो लिए एप्पल, आधा सेब खाया वाला एप्पल, ऐसे एप्पल। और कुछ लोग मस्त पीछे का कवर चेंज करके एप्पल लगा दे रहे हैं, ठीक है। आता है एक से कवर आता है, पीछे एप्पल बन जाता है। ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पालना दिक्कत में है। और उस आदमी का शोभा देता है एप्पल लेके घूमना जिसकी तनख्वाह कम से कम एक महीने में उसको ले ले, तब वो एप्पल रखे तो सूट करता है। तनख्वाह 8,000, 10,000, क्या ले घूम रहा है? अब किस में लिया है? ईएमआई में 2-2.5 हजार उधर कट रहा है, ले दे के दिन कट रहा है, क्या दिखा रहा है? एप्पल। क्या मतलब ऐसा? और जीवन में डॉक्टर बोल रहा है एप्पल खाना है, वो नहीं खा पा रहा है, 100 रुपया किलो का एप्पल नहीं खा पा रहा है उसके चक्कर में, और क्या ले घूम रहा है? एप्पल। क्या मतलब? ये बेकार है भाई बेटा, इसलिए हाथ पैर उतना ही फैलाओ, ठीक है। मोबाइल का जो काम है ठीक वही करना, उसमें क्या। चलिए अब मैं एक बढ़िया बात बता रहा हूं। ये जो लाइनेक्स है ये ना विंडोज के समान पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा विंडोज है। अच्छा एक चीज ये पूछता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है या सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो विंडोज। हर एक कंप्यूटर में क्या डला हुआ है? विंडोज। वैसा ही एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है पता है? कौन है? लाइनेक्स। अच्छा कुछ और नाम लिखो तो इसमें उबंतु, कुबंतु, यू, PUNTU, उबंतु। अब उसके जगह के कर दो, कुबंतु, KUBUNTU, कुबंतु, उबंतु, कुबंतु। और एक लिखो SYLLABLE, डेस्कटॉप, SYLLA, ठीक है। इसके बाद लिखो BLE, क्या हुआ रे? सिलेबल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पूरा नाम ऐसा, सिलेबल डेस्कटॉप। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप तो इसमें इतना ही है तो इतना ही बताए नहीं, ठीक है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है याद रखना, उबंतु और कुबंतु भी याद रखना, ठीक। तो देखिए लाइनेक्स जो ये भी विंडोज के समान एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये मुफ्त में अवेलेबल है, फ्री। कैसे अवेलेबल है? मार्केट में एकदम फ्री में है। नाम देख, इससे 50 बार क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री में अवेलेबल होते हैं उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? नाम देख ले। लाइनेक्स कौन है? ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स बोलने का मतलब किसी के लिए ओपन है, आओ लूट लो। उसके बाद भी किसका यूज ज्यादा होता है? पैसा दे के चाहिए हमला, बात खत्म। पैसा देने को तैयार। विंडोज फ्री में नहीं है, इसको खरीदना पड़ता है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय उसके बाद भी कौन है? विंडोज। कौन है? विंडोज। उसके बाद एक और याद रखना, उबंतु। ये देखो, उबंतु भी फ्री या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दो ओपन सोर्स, एक लाइनेक्स और दूसरा उबंतु। लाइनेक्स और उबंतु ये दो कैसे हैं? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जो फ्री में सबके लिए अवेलेबल होता है उसको क्या बोला जाता है? ओपन सोर्स। लेकिन जिसके इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा।
विंडोज विंडोज के लिए, ठीक है, यूनिक्स के लिए भी, क्रोम के लिए भी, चलो सब के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, अब ये प्रकार आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, फिर भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा ये क्या है पता है, उदाहरण एग्जाम्पल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोला विंडोज, अब विंडोज क्वेश्चन पूछेगा, विंडोज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है कि मल्टी यूजर है कि सिंगल यूजर है, इसके आधार पर पूछेगा। तो पहले इनका मतलब समझना पड़ेगा। चल एक ठो को समझा देता हूं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, इस पेज में है करके। पहले तो आपको एक चीज याद रखना, बैच का मतलब होता पूरा ट्यूनिंग बैच, भले 10-12 जन गाया हुआ है, ठीक। अब बैच का मतलब हुआ कि सारे की सारे का बात किया मैं। दूसरा बात, कोई पीएससी वाला, कोई व्यापम वाला, एससी वाला, कोई यूपीएससी वाला, सारा ऐसा नहीं, इन सबको एक ही प्रकार का, सारे के सारे पीएससी वाले। तो पीएससी, काम की प्रकृति, नेचर ऑफ अ वर्क सेम होना चाहिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे काम, ऐसे काम प्रकृति का सेम, बहुत सारे कामों को एक साथ करना जिनका नेचर कैसा हो, एक हो। नेचर एक हो मतलब जैसे बीएसपी के सभी कर्मचारियों का पेमेंट शीट बनाना, क्या बनाना, पेमेंट शीट, सबका पेमेंट शीट बनेगा। अब मान लीजिए इसमें से बीच में कुछ वर्कर्स हैं जिनको उनका पेमेंट बना जीरो, उनका पेमेंट क्या बना, तो उसका याद रखना है, पेमेंट शीट गायब नहीं हो जाएगा, बकायदा पेमेंट जीरो लिख के आएगा, नो वर्क नो पेमेंट जीरो लिख के आएगा, लेकिन हटा नहीं सकते, बीच से अगर किसी को हटाना है आपको नहीं हटा सकते। अगर इसमें मान लीजिए तो आपको 1000 के 1000 लोग नाम होना चाहिए उसमें, बात समझ में आ रही है। तो इस कामों को है जिसकी समान नेचर वाले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझना है। देखो अब क्या होता है, इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों का बैच के रूप में संगठित करके समूह में, ग्रुप में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। पूरा ग्रुप का ग्रुप क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले उसको कलेक्ट करते हैं, एक सेम टाइप के कामों को क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के पश्चात उसका एक ग्रुप बनाकर उसको पूरा ग्रुप का ग्रुप को क्या करता है, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, नाम ही है बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया। इस सिस्टम का लाभ यह है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधनों उपलब्ध होते हैं, अतः समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस सॉफ्टवेयर का यह है खासियत कि जितना काम करने के लिए अपने जरूरत है वो सारा चीज इसमें रहेगा। अलग से आपको मेमोरी को मैनेज करने, मेमोरी मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, मैं पहले से बताया हूं। मेमोरी मैनेजमेंट जो मैं बोला ना, थोड़ा थोड़ा मात्रा सब में बांट दिया गया, यही मेमोरी मैनेजमेंट है, पूरे एक चीज को नहीं घुसाया मैं। खड़ा होके बंद करना पड़ेगा, कृपया इस चीज का ध्यान दिया करें, है ना। और ले दे के ठंडा हुआ है उसको काहे के लिए, और मेमोरी मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है और किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं है, सारा चीज इसमें अवेलेबल है। इसमें उपयोगकर्ता और प्रोग्रामर के बीच क्रियान्वयन के दौरान अंतर संबंध नहीं रहता, यूजर कुछ नहीं कर सकता। 1000 लोगों का पेमेंट शीट मतलब 1000 लोग का बताया ना, अगर मेरी इच्छा है कि बीच में
उसका हटना है, हटेगा नहीं, जीरो लिखा के आएगा, हटा नहीं सकता। मतलब एक बार कमांड देने के बाद, एक बार मैंने कमांड दे दिया, बीच में इंटर समाप्त। कमांड देते तक मेरे पास रहेगा, और कमांड देने के बाद हर आदमी का क्या निकलते जाएगा, वो पेमेंट शीट निकलेगा, भले जीरो का जीरो आएगा, लेकिन आप बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ यार इसका हटा दे, इसका, वो ऐसा नहीं कर सकते। एक बार कमांड देने के बाद वो काम होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलिए। इसका उपयोग क्या है? इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। तो सभी ऐसे काम जिसमें ह्यूमन इंटरफेयर ना हो, इससे अपन करा सकते हैं। तक बड़ा बड़ा काम करेगा, छोटे मोटे नहीं करेगा, बड़े कामों को करेगा। जैसे स्टैटिकल एनालिसिस, जनगणना। मान लो जनगणना होता है, जनगणना एक दो आदमी का नहीं होता। मतलब भारत का पॉपुलेशन कितना हो गया है? 135-40 करोड़ हो चुका होगा, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। इतने लोगों का एक एक आदमी का डेटा जनगणना होता है, तो तुम्हारा एक एक जानकारी चाहिए हर आदमी। तो ये कौन सा विभाग करता है? भारत का सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है ना, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, बड़े काम जैसे सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस, बिल प्रिंट करना। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन क्या क्या? हाँ, अब ठीक आया। तो इतने लोगों का बिजली बिल, इतने लोगों का बिजली बिल, छोटा मोटा काम कर रहे हैं क्या? पेरोल बनाना। मान लीजिए रेलवे एम्प्लॉइज की बात करते हैं, पूरे रेलवे वाले एम्प्लॉइयों का एक ही टाइप का क्या बनेगा, उनका पेमेंट शीट बनेगा। इतने लोगों का पेमेंट शीट बनाना, तो ये बड़े कामों को करेगा। ऐसे कामों को करेगा, बड़े काम। और ये सब एक प्रकार का काम है। पहले इनको कलेक्ट करेगा, एक साथ एक्सक्यूट करेगा। एक बार एक्सक्यूट करने के बाद, एक बार इसको कमांड दे दिया, उसके बाद बीच में आप किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं करते। तब ये कहलाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाएगा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी मतलब मल्टी टैलेंटेड है कोई, मतलब ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, और वो भी कर लेता है, और वो भी कर लेता है। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, या ऐसी महिला को क्या बोलते हैं? मल्टी टैलेंटेड। तो मल्टी मतलब बहुत सारा काम। अब इसमें एक जैसा नहीं, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, सब काम अलग अलग हो रहा है, वो भी कर लेता है, अलग अलग काम एक साथ कंप्यूटर को दोगे, तब क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग। एक चीज याद रखना है, बैच ऑपरेटिंग में एक प्रकार का काम था, मल्टी प्रोग्रामिंग में अलग अलग प्रकार का काम होगा। एक बात ठीक है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कामों को संपादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी प्रोग्राम में क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा हो, तो प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन आरंभ कर देता है, प्रिंटर की आवश्यकता ना हो। देखो ध्यान से क्या बोलता है, 4-5 काम दे दिए, किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर सब काम को ले लिया। अब वो क्या किया, इसमें ये मेमोरी है, पहला दूसरा, ऐसे काम को बांट लिया। ये पहला वाला काम आपका ऐसा था कि इसमें आपको 50 ठो प्रिंट आउट का जरूरत पड़ा, तो अपना प्रिंट करना चालू कर दिया। अब खाली बैठने से ज्यादा अच्छा कुछ कर लिया जाए। अब उधर प्रिंट हो रहा है, अब उधर प्रिंट होते होते आपका ये जो कंप्यूटर है वो अपना सेकंड काम को चालू कर दिया, लेकिन अब वो काम को नहीं करेगा जिससे अपने को प्रिंट लेना पड़े, क्योंकि प्रिंट तो ऑलरेडी हो रहा है, एक के बाद एक क्या होना चालू हो चुका है इधर। तो ऐसे काम को छोड़ेगा, और जिसमें बिना प्रिंटर के काम होगा, मान लीजिए हमको स्पीकर का काम है, तो ऐसे प्रोग्राम को उठा लेगा। किस प्रोग्राम को उठाएगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है मेरा दूसरा काम भी प्रिंटर से संबंधित है, तो नहीं उठाएगा, तीसरे प्रोग्राम को उठाएगा।
तीसरा हो सकता है उसमें भी प्रिंटर का काम है तो उसको भी नहीं लेगा। ऐसे प्रोग्राम को वो एक्सिक्यूट कर देगा सेकंड नंबर पर जिसमें प्रिंटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंटर तो ऑलरेडी वर्किंग, प्रिंटर क्या कर रहा है ऑलरेडी। तो यही क्या कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ बहुत सारे कामों को संपादित कर देगा एक साथ। इसमें एक चीज याद रखना है, मेमोरी मैनेजमेंट इज अ मस्ट। मेमोरी या फाइल मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, बात समझ में आया। उसमें मेमोरी या फाइल मैनेजमेंट का आवश्यकता नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं, एक बार दे दे भूला जा, कुछ नहीं कर सकते तुम, सारा का सारा चीज निकल के आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता। ले जरूर लेता है कि करूंगा, ले जरूर लेता है कि मैं करूंगा, लेकिन एक साथ नहीं करता। लेकिन मल्टी, इससे पहले बैच ऑपरेटिंग में एक साथ कर रहा है, एक साथ, लेकिन इसमें ले लेता है, करता नहीं है एक कई, बल्कि एक समय में एक ही इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है। एक संपादित होने के बाद ही, एक इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होने के बाद ही मेन मेमोरी से दूसरे कार्य को एक्सिक्यूट करना या एक्सिक्यूट करना प्रारंभ करे। तब तक वो कहां रहेगा काम? आपने 5 काम दे दिया था और बाकी काम कहां रहेगा? मेमोरी में। कहां चल देगा? सारे काम उसके मेमोरी के पास। एक काम खत्म हुआ, ये फिर दूसरा काम को एक्सिक्यूट करने के लिए मेमोरी के पास आएगा, मेमोरी से प्राप्त करेगा उसको और उसको एक्सिक्यूट करना चालू कर देगा। इसके लिए विशेष हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी, विशेष प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इसमें कंप्यूटर के मेन मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए। अब छोटा मेमोरी से काम नहीं होगा, मेन मेमोरी क्या होना चाहिए आपका? बड़ा होना चाहिए, ताकि सारे, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारे प्रोग्राम को उसको देना है, ठीक, ताकि मेन मेमोरी कुछ हिस्से में प्रत्येक प्रोग्राम को आवंटित कर सकते हैं। इसके के क्रियान्वयन की वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, ये मैं उसको दिया मल्टी प्रोग्राम, ये अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांचों प्रोग्राम आके मेमोरी में स्टोर है। कहां पर आ जाएगा? मेमोरी में स्टोर हो गया। एक काम हो रहा है अपना, एक काम हो रहा है, बाकी सब कहां रहेंगे? मेन मेमोरी में। कहां रहेगा? जैसे मेरा पहला काम समाप्त हुआ, जैसे मेरा पहला काम समाप्त हुआ, ऑटोमेटिक दूसरा काम मेरा क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा काम खत्म हुआ, तीसरा काम, ऐसे धीरे धीरे ये सारे काम एक्सिक्यूट होंगे। पूरे प्रोग्रामों को एक साथ नहीं करता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को एक एक करके क्या करता है? एक्सिक्यूट करता है। नाम भले है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब अलग है, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब पूरा का पूरा बैच एक साथ निपटा देना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कार्य ले लेगा लेकिन ऑपरेट करेगा 1 by 1। नाम से मल्टी प्रोग्रामिंग है, पूरे प्रोग्राम को एक बार। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है अलग अलग प्रकार का काम, अलग अलग प्रकार का काम, लेकिन एक काम करने के बाद ही किस काम को करेगा? दूसरे काम को, ठीक। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो यहां